ना मैदा चाहिए, ना तंदूर चाहिए, ना ईस्ट चाहिए। आटे और घर के सामान से तवे पर बनाएंगे बहुत ही नरम नान। नूतन दत्त का स्नेह भरा नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी आटे के नान। 2 कप मैंने आटा लिया है और इसमें 1 चम्मच डालेंगे नमक, थोड़ा सा मिला लेते हैं और डालेंगे 2 चम्मच तेल। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। हल्का सा मिला लेते हैं और इसमें हम डालेंगे 1/3 कप ताज़ी गाढ़ी दही, करीब करीब 4 टेबल स्पून है। और इसी दही में ही डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा मिला लेते हैं। और फिर इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए रोटी के लिए जैसा हम आटा गूँथते हैं वैसा ही आटा गूँथेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और घंटी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हम और आप हमेशा जुड़े रहें। आटे को हमें नरम ही गूँथना है और आटा गूँथने के बाद ऊपर से थोड़ा तेल लगाकर इसे हम ढककर 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इससे आटा काफ़ी लचीला बनेगा जो इस रोटी को बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 15 मिनट बाद इसे खोलकर हम दोबारा थोड़ा सा पंच कर लेते हैं और इसकी लोइयाँ काट लेते हैं। लोई हम बहुत बड़ी नहीं बनाएंगे, जैसा रोटी का बनाते हैं उतना ही बड़ा बनाएंगे क्योंकि नान हम छोटी साइज़ का बना रहे हैं। अगर आप बड़ी साइज़ का नान बनाएं तो आप बड़ी साइज़ की लोइयाँ काट लें। सूखा आटा लगाकर इसे हम बेल लेंगे। करीब करीब 3 इंच साइज़ का जब ये फैल जाए तब इसके ऊपर हम थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन लगा देते हैं क्योंकि हम गार्लिक नान बना रहे हैं ना। और इसे हम थोड़ा सा और बेलेंगे, बिल्कुल पूरी के साइज़ जैसा, और इसे थोड़ा मोटा ही रखना है, करीब करीब 3 mm। ये सारी बेली हुई नान, कुछ मैंने गार्लिक नान बनाई है और कुछ मैंने प्लेन नान भी बनाया है जिसके ऊपर मैंने ना कलौंजी लगाया है ना लहसुन लगाया है। मैंने एक लोहे का तवा लिया है, आप चाहें तो कोई भी दूसरा तवा ले सकते हैं। तवा हमने पहले ही गरम कर लिया है, लेकिन हो सकता है तवा हमारा ज़्यादा गरम हो गया हो तो हम इसके ऊपर थोड़ा पानी लगा लेते हैं क्योंकि तवा हमें मीडियम हॉट ही चाहिए। और इसके बाद इसमें हम बेली हुई नान को डाल देते हैं। मेरा तवा जितना बड़ा है इसमें हम 3 नान आराम से डाल सकते हैं, तो मैं 3 नान डाल रही हूँ। नान को हम उलट पुलट कर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे और इसके बाद इसे हम 2 तरीके से सेक सकते हैं। पहला तरीका ये है कि इसे हम कपड़े से दबाकर अच्छे से फुला लें, दोनों तरफ से फुला लें। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी आटे से बनी गार्लिक नान की रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली और सभी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस रेसिपी पर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि इसे हम डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर भी सेक सकते हैं। फ्लेम हमें कम रखना है क्योंकि हमारे नान छोटे साइज़ के हैं, तो एकदम कम फ्लेम पे इसे हम सेकेंगे। ये बहुत आसानी से बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। तो नान को मैंने सेक लिया और एक कटोरी में मैं थोड़ा सा ले रही हूँ बटर और इसमें ताज़ी धनिया की पत्ती को मैं बारीक काट काट कर डाल दे रही हूँ। तो ये हमारे सारे नान जिसे हमने सेक लिया है और इसके ऊपर अब हम थोड़ा थोड़ा बटर लगा देंगे और बहुत ही लाजवाब आटे से बने नान हमारे तैयार हो गए हैं। यह देखिए, मैं इसे आपको मोड़ कर दिखा रही हूँ, ये कितना नरम है। और अब इसे तोड़ कर भी दिखा रही हूँ। तो ऐसे ही बढ़िया नान आप भी फटाफट बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और फिर हमारी होगी एक और मुलाकात एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।